बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एहसान करके जतलाना गुनाह कबीरा है। अल्लाह ने कहा वला तमनुन तस्तक्सिर, और आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन्नानुन, के एहसान करके जतलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सूरह बकरा में 30वें पारे में इन्फाक के आदाब बयान करते हुए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, सदका व खैरात करके एहसान न जतलाओ। ये एहसान जतलाना बहुत बड़ी बुरी बला है। इंसान ये चाहता है कि मैं जो किया वो सामने वाला गिराना। इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह ने एक आदमी को देखा जो एक दूसरे से कह रहा था अहसनतु इलैका व फ़अलतु फ़अलतु, तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर एहसान करया, मैं ऐसा करया पूरा गिनवाया। तो इब्न सीरीन रहीमहुल्लाह ने क्या कहा, उसको फला खैर फिल मारूफ इज़ा उहसिया, खामोश रहे इंसान, तुमने जो भलाई की उसमें कोई खैर नहीं जबकि तुमने एहसान किया है। आजकल तो लोग देखते हैं रिश्तेदारों में, गैर रिश्तेदारों में कोई भी है, ये बात हर जगह है। कोई भी आदमी को आड़े वक्त में याद आ गया तो बोलते हैं फलां वक्त में तुम्हें इतना याद है कि नहीं, कि वो 10 रुपये देना याद है, 5000 रुपये देना याद है। तो इस तरीके से लोगों के सामने अपनी बढ़ोतरी जताना और सामने वाला गिराना। तो एहसान करके बोलते हैं, एहसान करके भूल जाना चाहिए। और उलमा तो ये कहते हैं हम एहसान करके दूसरों को भूल जाएं, मगर दूसरे लोग हमारे ऊपर जो एहसान करते हैं वो याद रखना चाहिए। इसके लिए क्या मिसाल है, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना पहुंचे तो किसी की खमीज बसने ज़रा मोटे थे। वो अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिकीन के सरदार ने अपनी खमीज दी थी। जब अब्दुल्ला इब्न उबई का इंतकाल हुआ तो उनके बेटे खालिद साहबी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के पास कहने लगे या रसूल अल्लाह ज़रा अपनी खमीज दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपनी खमीज दे दी। तो अल्लामा इब्न कसीर रहीमहुल्लाह सूरह तौबा की आयतों में वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन के तफसीर में कहते हैं अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला इब्न उबई को खमीज क्यों दी, इसलिए कि आपने भतीजे होते हुए चचा के एहसान में माशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर जो याद रखा था। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहसान शनास थे। जब भी मक्के मदीने की जिंदगी में मोमिनों का एहसास तो दरकिनार, काफिरों का एहसान भी आप याद रखते थे। लिहाजा हम एहसान नहीं जतलाना, मोहसिनी नहीं करना, बल्कि दूसरे लोग हमारे ऊपर जो एहसान करते हैं वो हमें याद रखना चाहिए। मेरे एक साथी हैं जो मदीने में पढ़ते थे, माशाल्लाह बड़े खलीक हैं, तो हमेशा वो मेरे से बोलते थे कि मेरे मदनी होने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। ऐसे अल्फाज कहने वाले और ऐसा एहसान याद रखने वाले बहुत कम लोग हैं, वरना तो एहसान फरामोशों को अगर आप लेंगे जितने ढूंढे उतने मिल सकते हैं, मगर एहसान शनास और एहसान का रखने वाले लोग, शऊर रखने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, और अल्लाह ने यही बात जो है कारून से कही, अल्लाह ने जब तुमको माल दिया तो तुम भी लोगों पर माल करके एहसान करो, व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। ज़्यादा पूरा खुलासा ये हुआ कि एहसान करना चाहिए, लेकिन लोगों के सामने बोलना नहीं चाहिए। ये बड़े तंग ज़रफ़ी की बात है, गोया सामने वाले को आप छोटा और अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। और एहसान जतलाना गुनाह कबीरा है। कभी भी किसी भी काम में आप कितना भी खर्च कर दें रिश्तेदार गैर रिश्तेदार पर, और एहसान जतलाने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और एहसान जतलाना ऐसी चीज़ है, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह तो कहते हैं कि इस वजह से इंसान के अमल तबाह बर्बाद भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको एहसान शनास बनाए, एहसान फरामोश न बनाए, और अल्लाह ताला हमें ये एहसान जतलाने का जो गुनाह है उससे बचकर दूसरों के एहसान हमारे ऊपर जो होते हैं उसको हमेशा या तौफीक अता फरमाए। इस गुफ्तगू के आखिर में अल्लामा इकबाल का लतीफ़ा याद आता है। एक मरतबा वो अपने उस्ताद के बेटे को उठाकर ला रहे थे, तो उसका नाम एहसान था। लाए, देर से पहुंचे तो बोले क्यों देर से आए, तो बोले एहसान बहुत भारी है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह जुमला पर उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये है कि तुम्हारा बेटा ही भारी है, और दूसरा उस्ताद का एहसान तलबा पर जो होता है वो बड़ा अहम होता है। अल्लाह का एहसान कभी भुला नहीं सकते, वालिदैन का एहसान कभी भुला नहीं सकते। अल्लाह ने यही कहा ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमन्नु अलैकुम अन हदाकुम ईमान कुंतुम सादिकीन। आजकल तो माहौल ऐसा है, नमाज पढ़ के इंसान समझता है कि मैं अल्लाह पे एहसान कर रहा हूँ, और उसी तरीके से हमें वालिदैन का एहसान भी कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा, अनिश्कुर ली वली वालिदैका इलैहिल मसीर, और अपने असातिज़ा का, अपने मोहसिनीन का, और आड़े वक्त में जो काम आते हैं उनका भी हमें एहसान शनास होकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।